अगर आपकी दिलचस्पी कुमार साहब की ज़िंदगी को जानने, समझने, उनके संघर्षों को समझने में है, तो आपको ये किताब देखनी चाहिए। ख़ास बात ये है कि इस किताब में सोपान जोशी ने किसी भी अवसर पर कुमार साहब को देवता बनाने की कोशिश नहीं की है। उनका जीवन जैसा था, वैसा ही अपने पाठकों के पास लाने की कोशिश है, क्योंकि जीवनी लेखन एक ऐसी विधा है जिसमें ये खतरा हर समय मौजूद रहता है कि कहीं हम जिसकी जीवनी लिख रहे हैं उसकी कोई कमी ना उजागर हो जाए। नमस्कार, मैं हूं अवधेश और नई धारा समीक्षा के इस अंक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपसे जिस किताब की चर्चा करने जा रहा हूं, ये है शिवपुत्र कथा, कुमार गंधर्व की जीवनी। इसके लेखक हैं मशहूर पत्रकार सोपान जोशी और चित्र इसके बनाए हैं ऋषि साहनी ने। और ये किताब तक्षशिला बाल साहित्य सृजन पीठ पर रहते हुए लिखी गई है। जुगनू प्रकाशन ने इसे प्रकाशित किया है। तो अगर हम अपने आप के अतीत को, अपने संस्कृति को समझना चाहते हैं, तो उसमें जो 3-4 प्रमुख आयाम होते हैं, उसमें से एक है संगीत। और कुमार गंधर्व शास्त्रीय संगीत की दुनिया में बहुत ऊंचा मकाम रखते हैं। जो लोग शास्त्रीय संगीत सुनते हैं वो तो उनको सराहते ही हैं। जो लोग उस तरह से शास्त्रीय संगीत पसंद करने वाले लोग नहीं हैं, उनके बीच भी कुमार गंधर्व के भजनों की बड़ी लोकप्रियता रही है, खास करके कबीर भजनों की। तो कुमार साहब के बारे में सोपान जोशी ने ये जो किताब लिखी है, जो उनकी जीवनी लिखी है, इसको कई लिहाज से मैं चाहूँगा कि देखा जाए, समझा जाए। पहले तो ये कि इसका जो पाठ है, जो टेक्स्ट है इसका, वो जिस तरीके से लिखा गया है वो बहुत ही सरस और सहज है। यानी कि 12-13 वर्ष के किसी बच्चे से लेकर के और एक मैच्योर साहित्य के पाठक तक इस किताब से आनंद उठा सकते हैं। दूसरी जो इस किताब को खास बनाती है वो है ऋषि साहनी के चित्रों की श्रृंखला। ऋषि ने लगभग इसके हर पृष्ठ पर कोई एक चित्र बनाया है और ये चित्र टेक्स्ट के साथ इस तरह से घुल मिल जाते हैं कि आप एक बार अगर उस टेक्स्ट को बिना चित्रों के पढ़ेंगे तो लगेगा कि कुछ कमी रह गई है, और अगर आप सिर्फ चित्र देखेंगे तो लगेगा कि ये पाठ पढ़े बगैर इनको समझना थोड़ा सा कम है। ऐसा विरल संयोग जहां पाठ और चित्र दोनों एक दूसरे के साथ गुंथ गए हों, वो आपको बहुत कम देखने को मिलता है। अब अगर हम थोड़ा सा कुमार गंधर्व के बारे में बात करें तो इस किताब में शुरुआत जहां से होती है वो है कुमार गंधर्व के अंतिम सार्वजनिक गायन से। ये किताब कुमार साहब के जीवन के आखिरी सार्वजनिक उपस्थिति से शुरू होती है और फिर उनके बचपन से लेकर के कुमार गंधर्व बनने तक की कथा एक छोटे से बच्चे के, जिसका नाम शिवपुत्र है, वो कैसे कुमार गंधर्व बनता है, उसकी पूरी जीवन यात्रा को बहुत सहज ढंग से यहाँ रखा गया है। कुमार साहब अपने परिवार में सबसे छोटे भाई थे और इनके पिता बाकी भाइयों को शिक्षा देते थे। ये बहुत छोटी उम्र में सिर्फ उसको सुनते रहे और एक दिन उन्होंने गाना शुरू कर दिया। और उसके बाद स्थिति ये हुई कि इनके भाई जो प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे थे वो पीछे तानपुरा बजाने लगे और बहुत कम समय में कुमार गंधर्व की बड़ी शोहरत रही। आलम ये था कि 7-8 साल की अवस्था में वो
प्रोफेशनल कॉन्सर्ट्स कर रहे थे। जगह जगह मंडलियों में वे गा रहे थे। म्यूजिक कॉन्फ्रेंसेस में जाना शुरू हो गया था और साथ ही साथ सीखना भी चल रहा था। तो ये विलक्षण प्रतिभा को देख करके लोगों ने पहले उनको बाल गंधर्व कहना शुरू किया और फिर कुमार गंधर्व कहना शुरू किया और धीरे धीरे वे कुमार गंधर्व के नाम से ख्यात हो गए। अब कुमार साहब के जीवन में जो शुरुआती एक शोहरत थी, वो बहुत जल्दी एक झटके का सामना करती है। 22-23 वर्ष की अवस्था में स्थिति ये हो गई कि उनका फेफड़ा टीबी की चपेट में आ गया। और हम सब जानते हैं कि हिंदुस्तानी गायकी जो है उसमें जिस तरह के लंबे आलाप, मुर्कियों की ज़रूरत होती है, वो बिना मजबूत फेफड़े के संभव नहीं। ऐसे में जीवन बचाना है, ये एक बड़ा कठिन संघर्ष था और उनके डॉक्टरों ने उनको बताया कि आपको बम्बई और इसके आसपास की जो नम जलवायु है, वहाँ से आपको निकलना होगा और तब उन्होंने मध्य प्रदेश के देवास में अपना ठिकाना बनाया। यहाँ कुछ उनके दोस्त थे और एक लंबा अरसा ऐसा बीता जो कि सामान्य तौर पर कोई व्यक्ति हो तो वो अवसादग्रस्त हो जाएगा, जिसमें कि कुमार साहब बिस्तर से उठ नहीं सकते थे। लेकिन आसपास में इस मालवा के क्षेत्र में जो लोग उनके घर के पास से गुजरते थे, उसमें कुछ महिलाएं हैं, कुछ गा रही हैं, उसको वो सुनते रहे। गा नहीं सकते थे तो संगीत पर चिंतन चलता रहा और धीरे धीरे जब उनका स्वास्थ्य 5 साल में थोड़ा सा बेहतर होना शुरू हुआ, तब उन्होंने अपनी गायकी को नए सिरे से इन्वेंट करने की कोशिश की। हम सब सुनते हैं कुमार साहब को और जानते हैं कि उनके यहाँ क्लासिकल अर्थों में लंबे आलाप नहीं हैं। ऐसे में मालवा क्षेत्र में जो कबीर के भजन गाए जाते थे, जो दूसरे संतों के भजन गाए जाते थे, उनको उन्होंने उठाया और अपनी सांगीतिक समझ, अपनी प्रतिभा के ज़रिए उनको एक नया स्वरूप दिया उन संगीत को और फिर उनको धीरे-धीरे मंच पर प्रस्तुत करने लगे। ये कुमार साहब की जो दूसरी पारी थी, ये पारी भी ऐसा नहीं था कि एकदम निर्द्वंद ढंग से आगे बढ़ती रही। हर कुछ समय बाद जब ऐसा लगा कि कुमार साहब का जीवन थोड़ा व्यवस्थित हो रहा है, थोड़ा बेहतर चल रहा है, वैसे ही एक न एक झटके उनके जीवन में आते रहे। चाहे वो पत्नी के देहांत की बात हो, बहुत छोटे बच्चे को पालने की स्थिति हो और लगातार दोस्तों मित्रों का एक के बाद एक चले जाना हो। ऐसे में कुमार साहब हर बार टूटते रहे, हर बार बिखरते रहे, लेकिन शायद संगीत वो चीज़ थी जिसका वर्ण उन्होंने किया था और संगीत ने उनको वर लिया था। तो बार-बार वो संगीत का धागा था जिसने बिखरे हुए कुमार गंधर्व को फिर से पिरोया, फिर से खड़ा किया और जो व्यक्ति 22-23 वर्ष की अवस्था में टीबी का शिकार हो गया हो और टीबी उस समय एक बड़ी लाइलाज किस्म की बीमारी हुआ करती थी, वो व्यक्ति 67 वर्ष की अवस्था तक न सिर्फ जीवित रहा, बल्कि बहुत रचनात्मक ढंग से, बहुत सकारात्मक ढंग से जीवित रहा, रचनात्मक ऊर्जा से भरपूर रहा। उसने ऐसी सांगीतिक प्रस्तुतियाँ दी जिसमें मौसम के हिसाब से चयन करके कुछ भजन पेश करना या त्रिवेणी के रूप में जो कंपोजिशंस उन्होंने हमारे सामने रखे, वे सब कुमार साहब के न रहने के बाद भी आज भी करोड़ों लोगों के कानों में हर दिन गूंजते हैं। तो अगर आपकी दिलचस्पी कुमार साहब की ज़िंदगी को जानने, समझने, उनके संघर्षों को समझने में है, तो आपको ये किताब देखनी चाहिए। खास बात ये है कि इस किताब में सोपान जोशी ने किसी भी अवसर पर कुमार साहब को देवता बनाने की कोशिश नहीं की है। उनका जीवन जैसा था, वैसा ही अपने पाठकों के पास लाने की कोशिश है, क्योंकि जीवनी लेखन एक ऐसी विधा है जिसमें ये खतरा हर समय मौजूद रहता है कि कहीं
हम जिसकी जीवनी लिख रहे हैं उसकी कोई कमी ना उजागर हो जाए। सोपान ऐसा नहीं करते। और जैसा मैंने कहा ही कि ये सिर्फ़ अपने टेक्स्ट के लिए नहीं बल्कि अपने चित्रों के लिए भी देखी जानी चाहिए। ऋषि साहनी के चित्र जो हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त हैं और उनको साथ मिल कर के देखना चाहिए। जुगनू से ये किताब छपी है। आप लोग खुद भी ये किताब पढ़ें और आपके घर में अगर बच्चे हैं तो उनको भी ज़रूर पढ़वाएँ। बहुत-बहुत धन्यवाद।